जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। बहुत दिनों से वीडियो डालना था लेकिन नहीं कर पाया। बहुत से विषय थे, उसके ऊपर चर्चा करनी थी लेकिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लग रही बात, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और वो विषय है जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके 22 से 27 सैलानियों की हत्या की। और उसके बाद भारत की सेना ने पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंक के अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया। और ये सब जो काम सेना के जिन अधिकारियों ने किया, उन दोनों का नाम पूरे देश में फैल गया। उनमें से एक थी सोफिया कुरैशी जी, और दूसरी जो थी जिसका नाम था विमिका सिंह, जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। और जो मृतक थे उनका बदला जो है उन्होंने ले लिया। कहने की बात यह है कि जैसे ही इन दोनों का नाम जो है सोफिया कुरैशी और विमिका सिंह, इन दोनों का नाम जैसे पूरे देश में फैल गया, तो सभी लोग उनकी जातियाँ, उनका धर्म, उनका मज़हब, हर चीज़ ढूंढने लगे। और उसी में भारत में कुछ नेताओं ने सोफिया कुरैशी जी पे टिप्पणियाँ की। कुछ नेताओं ने, लोगों ने जो है वो विमिका सिंह के ऊपर, उनकी जाति के ऊपर टिप्पणियाँ की। सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ चला दोनों के बारे में। और ये सब देखने के बाद थोड़ा सोचना पड़ा कि जो आतंकी है, जो पाकिस्तान से आ रहे, उनको तो हम सामने से देख पा रहे, उनके खिलाफ हम लड़ पा रहे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सफल कार्रवाई भी हमने की उनके ऊपर। पाकिस्तान अगर हमला करता है या और कोई हमला करता है तो उसको जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है और हमें हमारी सेना पर पूरा गर्व है। लेकिन भारी दुश्मन जो है वो दिखाई दे रहा है, जो भारत पर हमला कर रहा है, भारत के लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो ये तो दिखाई दे रहा है, इनको रोकने के लिए हमारे पास यंत्रणा है, सेना है। लेकिन उन लोगों का क्या करे जो लोग सोफिया कुरैशी जो सेना से है, क्योंकि सेना में जो होता है वो प्रथम भारतीय और अंतम भी भारतीय होता है। उसका मज़हब नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। वो देश हित में अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। और उन लोगों पर, ऐसे सेना में काम करने वाले, देश हित में जान देने के लिए तैयार रहने वाले, इनके बारे में जो देश के जो नागरिक हैं, नेता है, वो किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने जब देखा कि सोफिया कुरैशी जी का फोटो सोशल मीडिया में देखा, उसके साथ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम में रील बनाती है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, सोफिया अंसारी, उसका फोटो दोनों का साथ में डालकर दोनों में तुलना हो रही है। एक तरफ उनके बारे में टिप्पणी बीजेपी के एक नेता ने कर दी, गलत टिप्पणियाँ, बाद में माफ़ी भी मांगी। फिर विमिका सिंह की जाति के आधार पर उनकी पहचान कराकर एक नेता ने टिप्पणी कर दी। वही टिप्पणियाँ फिर सोशल मीडिया पे चलने लगी। अब ये दोनों जो हमारी सेना की महिलाएं हैं, जिन्होंने जो काम करके दिखाया है, उससे ज़्यादा तो उनकी जाति, उनका मजहब पूरे देश में फैल गया, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसीलिए जो मानसिकता हमारी, दोहरी मानसिकता हमारे देश में है, उस पर चर्चा करनी है। क्योंकि विमिका सिंह जिस समाज से आती है, उस समाज पर हर रोज उत्पीड़न के मामले होते हैं। आतंकियों ने जो हमला किया भारत पर, उसमें 27 लोग मारे गए।
उतने लोग, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों पर अन्याय अत्याचारों की घटनाएं, एट्रोसिटीज़ पूरे देश भर में रोज़ के 200 से लगभग 200 से ज़्यादा हो रही है। यानी कहीं कहीं पे महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, लड़कों को जो है मंदिर में घुसा इसके लिए उसकी हत्या की जा रही है, मूंछ रखने पे हत्या की जा रही है। एक छोटा सा बालक अगर पानी पीता है मटके से तो उसकी हत्या की जाती है। तो ये हत्याएं जिन आतंकियों ने की है उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह से की सकती है, किया जा सकता है। भारत के जो दुश्मन हैं, जो भारत पे हमला करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए सेना है, लेकिन भारत में ही भारत के नागरिक जो है उनके ऊपर अगर उनकी हत्या की जा रही है, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, जाति के आधार पर किया जा रहा है, तो उनसे कौन रोकेगा? ये इनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। व्योमिका सिंह ऐसे समाज से आ रही है जिस समाज की महिलाओं की हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है, ऐसे समाज से आ रहे जिनके जो युवा है उनको उत्पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जिस समाज में बारात जो है घोड़े पे नहीं दूल्हे को चढ़ने दिया जाता है, और ऐसे समाज से आते हैं जहाँ से रोज़ के 200 से ज़्यादा लोगों के उत्पीड़न के मामले आते हैं जाति के आधार पर। ऐसे जाति में पैदा होने के बावजूद भी जिस समाज को कोई सम्मान इस देश में नहीं, उनका हर वक्त अपमान किया जाता है, उनके लिए जिन मसीहाओं ने, जिन महापुरुषों ने उनके लिए काम किया, उनका अपमान किया जाता है, फिर भी व्योमिका सिंह जो है वो देश हित में अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। ये कैसा देशभक्ति है? ये कैसी देशभक्ति है? जिस देश में जिस देश के नागरिक उसी देश के नागरिकों के ऊपर, उसके समाज के ऊपर हर दिन 200 से ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके हत्याएं करे, बलात्कार करे, बहुत सारी घटनाएं करी, एट्रोसिटीज हो रही है, उसी समाज की एक महिला देश को बचाने के लिए, देश को गर्व दिलाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। ये सही मायने में ये देशभक्ति है, जहाँ सम्मान नहीं है। इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उनकी जाति को याद किया जा रहा है, उनकी जाति के बारे में चर्चा हो रही है। ये कैसी दोहरी नीति है? इस देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने पराक्रम करने का ठेका लेकर रखा है कि हम ही पराक्रमी हैं, हम पराक्रम करने वाले जाति के लोग हैं, हम इस देश के राजा रहे, ऐसे सोचने वाले लोग। बुद्धि की भी जो ठेका है वो समझने लगे, हम ही बुद्धिमान हैं, हमें ही ज्ञान है। ये बुद्धि का, ज्ञान का ठेका लेने वाले लोग, ये पराक्रम का ठेका लेने वाले लोग, ये जो लोग जो है, जो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले, ठेका लेने वाले लोग, हम ही अच्छी तरह से व्यवसाय कर सकते हैं, हमें ही बुद्धि है, ऐसे सोचने वाले लोग ये कैसे इंसानियत को मानते हैं? क्या सच में ये देश के नागरिक है? अगर जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर हम ही बुद्धिमान हैं, ऐसे मानने वाले लोग सच में इंसान हैं? इनको अगर ये बात अगर वो मानते कि हम ही ठेकेदार हैं बुद्धि के, पराक्रम के, तो ऐसे लोगों को इनकी दिमागी हालात जो है वो देखने चाहिए और उनको सोचना चाहिए, और उन्होंने जा कर के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है इस आधुनिक युग में। लेकिन वैसा हमारे देश में नहीं हो रहा है। जिस वजह से भारत की पहचान है,
उसको मिटाने की कोशिश हर वक्त की जाती है। भारत को तथागत बुद्ध की वजह से जाना जाता है। भारत की संस्कृति को तथागत बुद्ध की संस्कृति से जोड़ा जाता है। लेकिन आज जो संस्कृति भारत में चल रही है, क्या उसको संस्कृति माना जाना चाहिए? ये वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर जो संस्कृति बनाई गई है, बुद्धि का ठेका, पराक्रम का ठेका, ये एक किसी जाति और वर्ण का ही हो सकता है क्या? तो इसीलिए इस संस्कृति को, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, आज इतनी सारी कुरीतियाँ जो बंद हुई है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, विधवा होती है तो उसको सती जाते थे या उनका बाल कटवाया जाता था, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। क्या ये संस्कृति है? आज भी समाज के बहुत सारे तबकों को आज भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज भी उनको सही मायने में जो काम है, नौकरियाँ है, वो नहीं मिल पा रही है। जिस समानता की बात हमारा संविधान करता है, वो आज भी मौके उनको नहीं मिल रहे। क्या ये संस्कृति है भारत की? अगर ऐसी संस्कृति भारत की है तो ऐसी संस्कृति को मैं नहीं मानता। ऐसी संस्कृति भारत की, उसके ऊपर मुझे कोई गर्व नहीं है जहाँ पे एक समाज किसी और समाज का उत्पीड़न करता है या महिलाओं का उत्पीड़न करता है। जिस तरह से जो चर्चा विवेका सिंह के बारे में हुई, वैसे ही जो है चर्चा सोफिया कुरैशी के बारे में हुई। उसके साथ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सोफिया अंसारी, उसका फोटो डालकर सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आपको सोफिया अंसारी नहीं बनना है, सोफिया कुरैशी बनना है। आप तय करने वाले कौन है? जो सोफिया कुरैशी को जो पसंद है वो सोफिया कुरैशी कर रही है, जो सोफिया अंसारी को पसंद है वो सोफिया अंसारी कर रही है। क्या वो कानूनन गुनाह है? अगर सोफिया कुरैशी जो कर रही है वो कानूनन गुनाह नहीं है, तो सोफिया अंसारी जो कर रही है वो भी कानूनन गुनाह नहीं है। और वो जो काम कर रही है सोफिया अंसारी, 30 सेकंड की जो रील्स बना रही है, कपड़े उनके कम होते हैं, मैंने एक दो चेक किए तो पता चला कि जिनको सोफिया अंसारी मालूम है उन्होंने ही ये सोशल मीडिया पे इस तरह से ट्रेंड चलाया। लेकिन सोफिया अंसारी जो काम कर रही है वही काम 3 घंटे के फिल्म में आलिया भट्ट कर रही है, दीपिका पादुकोण कर रही है, तो श्रद्धा कपूर कर रही है, कृति सेनन कर रही है, तमन्ना भाटिया कर रही है। वो 3 घंटों में कर रही है। ये सोफिया अंसारी 30 सेकंड के रील में घर में बना रही है, रील बनाकर वो, और उसको पसंद करने वाले लोग हैं लाखों में। और वही वैसे ही कपड़े पहनकर जो है दिशा पटानी बाहर घूमती है, पब्लिक प्लेस में घूमती है। दिशा पटानी जी हो या और आलिया भट्ट हो, आप देखिए उनके सोशल गैदरिंग में जो उनके कपड़े जो होते हैं वो आप देखिए। फिर ये तुलना क्यों सोफिया कुरैशी और सोफिया अंसारी में? तो कहने का मतलब महिलाओं के बारे में देखने की जो जो नज़रिया है, ये लोगों का इस तरह से है। यानी काम करो तो सोफिया कुरैशी जैसा, लेकिन वो उन्होंने चुना हुआ मार्ग है, उसने अपने हिसाब से चुना हुआ मार्ग है, वही मार्ग उस आलिया भट्ट ने चुना है। अगर लोगों को फिल्म में, लाइन में, अगर सिनेमा में अभिनेत्रियों को उस तरह से देखना ही लोगों को पसंद है, इसलिए तो उस तरह से कपड़े पहने जा रहे हैं। अगर लोग वो ऐसा नहीं देखना चाहते तो सोफिया अंसारी के लाखों में जो है वो फॉलोअर नहीं होते। ये भी इसी देश के नागरिक हैं ना। तो सोच जो है हमारे देश में एक अलग सोच बनी हुई है, उसको हमको समझना ज़रूरी है कि जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर जिस तरह से जो सोच बनी हुई है, अलग ही जो वर्ण व्यवस्था के, मनुस्मृति के आधार पर बनी हुई जो व्यवस्था है, जिसमें स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिया जाता है, और जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को, अतिशूद्रों को जो स्थान दिया गया है, हाँ,
ऐसा कोई आदमी है शूद्रों में से जो जाकर किसी भी मंदिर में या किसी भगवान को छूकर दिखाए? जो पिछड़े हैं, जिनको ओबीसी कहा जाता है, वो अगर मंदिर में जा भी सकता है तो मंदिर में जाने के बाद वो उस मूर्ति को छू नहीं सकता। तो ये जो बात है इसको समझना ज़रूरी है। हमारे देश में ही जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, जाति व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं, उसको संभाल के रखने वाले जो लोग हैं, इसके ऊपर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनको जो है वो हमारे देश के अंदरूनी दुश्मन है। क्योंकि अगर 27 लोग अगर मारे जा रहे, उनके परिवार के साथ में हमारी संवेदना तो है ही, लेकिन क्या इस देश के नागरिक उनके बारे में भी संवेदना रख सकते हैं जिनको पानी पीने के लिए अगर जाने की वजह से मारा जाता है, मंदिर में घुसने की वजह से, मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जाने वालों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके बारे में क्या संवेदना हमारे देश के नागरिकों में है? और दूसरे जैसे कि घोड़ी पे बैठने नहीं देते, बारात में जाने नहीं देते, साथ में बैठने नहीं देते, ऐसे जो लोग हैं क्या वो हम मतलब बैठने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते, बारात में हम घोड़ी पे जाने नहीं देते, ऐसे लोग पानी पीने नहीं देते, छुआछूत आज भी चले, ऐसे जो छुआछूत रखना चाहते, वर्ण व्यवस्था रखना चाहते, ऐसे लोग क्या इस देश के दुश्मन नहीं है? तो वो लोग जो उस उत्पीड़न में, उस एट्रोसिटीज़ की वजह से जिनका नुकसान हुआ है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में हमें संवेदना है या नहीं है? अगर सरकार को नहीं है तो नागरिकों को भी नहीं होगी। अगर सरकार में संवेदना इस बारे में है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि साल ब दशहरा हर साल ये एट्रोसिटीज़ जो है SC ST के खिलाफ जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और ये काम सरकार का कि इसको रोके, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। ये कौन सी इंसानियत है? तो इसीलिए जब बाहर के दुश्मन के साथ हम लड़ सकते हैं, उनके ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर जिन लोगों की हत्याएं जाति के आधार पर हो रही है, जिनका बलात्कार जाति के आधार पर हो रहा है, जिनका उत्पीड़न जाति के आधार पर हो रहा है, उनके बारे में भी संवेदना दिखाई इस देश में नहीं दिखती है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश में दोहरा चरित्र जो है ये चल रहा है, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं उस संस्कृति को नहीं मानता जो एक समाज दूसरी समाज का भला नहीं देख सकता, अच्छा नहीं देख सकता। ऐसी संस्कृति को मैं लात मारता हूँ, ऐसे संस्कृति को लात मारता हूँ जो महिलाओं को अलग ढंग से देखता है, गलत नज़रियों से देखता है, उसको समानता की नज़र से नहीं देखता। ऐसी संस्कृति को मैं लात मारता हूँ। और संविधान ने जिस संस्कृति का हमें पाठ पढ़ाया है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय की बात जो कर रही है, उसको हमें देखना पड़ेगा, उस तरह की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और वैसे ही चलना पड़ेगा। तभी जाके जो काम पाकिस्तान के खिलाफ़ या आतंकियों के खिलाफ़ हमारे सेना ने किया है, वो वैसा ही काम हमारे देश में जो लोग 27 तो भले किसी की जान है, तो वो 27 के साथ अगर हमारी संवेदना है तो रोज़ 200 लोगों पर जो हमला हो रहा है वो भी लोग ही है, वो भी इंसान है, उनके परिवार के साथ भी हमारी संवेदना होनी चाहिए। ये मेरी बात है, ये मैं कहना चाहता था। इस बात पर आप सोच विचार करें, चिंतन करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।